हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं लोक प्रशासन का क्षेत्र आज पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके अंदर ये देख सकते हो 4 है: व्यापक, संकुचित, पोस्ट कार्ड और आधुनिक लोक कल्याणकारी। ये 4 क्षेत्र है इसके, जो एनसीईआरटी के अनुसार दिए हुए थे। और ये नोट्स हैं 2 पेज के, मैं बता दूँ अभी, आप देख लेना। यहाँ तक पूरा हो गया। ये यहाँ से ये स्टार्ट है। यहाँ से देखोगे तो दिमाग की जो परिभाषा है वो दी हुई है, और ये सब एनसीईआरटी से ही है। और लास्ट में एनसीईआरटी का जब ये प्रकर लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकार, प्रकृति, क्षेत्र और विकास जो भी पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको पाठ के जो अंत में प्रश्न उत्तर होते हैं ना, वो भी दे दूंगी। ये 1 पेज और ये 2 और 3 पेज का है। ये क्षेत्र है, क्या है, किसका क्षेत्र है? ये क्षेत्र है लोक प्रशासन का क्षेत्र, जो मैं आपको पूरी डिटेल से दे रही हूँ। और ये एनसीईआरटी के अनुसार, अगर एनसीईआरटी बुक नहीं हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ये देख सकते हो। फिर मैं पहले आपको पीडीएफ बता दूं। ये 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया था एक, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये यहाँ से प्रश्न आया था 2022 में, और कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से आए वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि ये प्रश्न कब आया, ये कब आया। ये आधुनिक लास्ट टॉपिक है, क्षेत्र है दृष्टिकोण, आधुनिक लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का क्षेत्र जो चौथा है ना, वो है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति, विज्ञान, कला और विज्ञान। लोक प्रशासन की प्रकृति, कला और विज्ञान नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लोक प्रशासन के 2 प्रकार हैं और प्रशासन के भी 2 प्रकार हैं। लोक प्रशासन के 2 प्रकार हैं, क्या 2 प्रकार या 2 कार्य हैं, जो नीतियों को बनाना और नीतियों को लागू करना, क्रियान्वित करना। ये लोक प्रशासन के निजी प्रशासन और निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन, ये 2 प्रकार प्रशासन हो गए। इसी तरह इसके बाद हम पढ़ते हैं अब लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और गतिशील है, जिस कारण इसका क्षेत्र निर्धारित कठिन है। जिसके क्षेत्र में संबंधित 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं: व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण और पोस्ट कार्ड क्षेत्र कोचा दृष्टिकोण, आधुनिक लोक कल्याणकारी या दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के समर्थन कौन कौन से हैं? तो एल डी वाइट, मार्क्स, विलोबी, निग्रो और साइमन है। इसमें सरकार के तीनों अंग विद्यमान है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों के कार्य जो कार्य होते हैं ना, वो इसमें व्यापक अर्थ है ना, उसके अंदर शामिल होते हैं। संकुचित क्षेत्र है ना, इसके अंदर क्या होता है कि व्यवहार में लोक प्रशासन को संकुचित दृष्टिकोण में ही स्वीकार किया जाता है। इसके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध है ना, शासन में केवल कार्यपालिका शाखा से ही है। जो कार्यपालिका होती है ना, उसी के कार्य से ही है। इसमें कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ जो कार्यपालिका है ना, उसी का अध्ययन किया जाता है, उसी के अनुसार कार्य किया जाता है, जो संकुचित दृष्टिकोण में आता है। जिस तरह मैंने लोक प्रशासन में कहा था कि एक तो प्रबंधीय दृष्टिकोण है और एकीकृत दृष्टिकोण है। प्रबंधीय दृष्टिकोण में एक प्रशासन का अधिकारी होता है, सारे उसके अंडर में कार्य करते हैं, लेकिन वो मौन होते हैं, उनका कुछ कार्य शामिल नहीं होता। सिर्फ एक ही, जिसके राज्यपाल है तो उसी को ही आप प्रशासन मान सकते हो। एक था प्रबंधकीय दृष्टिकोण और एक था एकीकृत। एकीकृत में क्या था, जो जिसमें चतुर्थ कर्मचारी से लगा के जिला कलेक्टर तक, आईएएस तक जो भी है सब शामिल होते थे, उसे कहते हैं एकीकृत दृष्टिकोण, जिसका बराबर हिस्सा होता है हर एक कार्य में। तो वो थे। अब है संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण। और इसके बाद हम देखेंगे इसकी पर एक ही शाखा से व्यापक क्षेत्र की परिभाषा जो दी है ना, ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार एल डी वाइट ने वे सभी कार्य शामिल हैं जिसका उद्देश्य लोक नीतियों का कार्यान्वयन करना है। वुड्रो विल्सन कानून को व्यवस्थित रूप से लागू करना क्या है, मैंने शॉर्ट बना के लिखी है, आप इसको याद कर सकते हो। ये दिमाग की परिभाषा है: सक्षम सत्ताओं द्वारा घोषित सार्वजनिक नीति को लागू करना और उन्हें फलित यानी कि उसको विकसित भी करना। किसका है? दिमाग ने एक और परिभाषा दी थी लोक प्रशासन के लिए, आपको याद हो तो। प्रशासन का अर्थ है क्या और कैसे से है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आई हुई है। तो वो भी दिमाग की थी। और ये भी है कि नीतियों का सार्वजनिक नीतियों को लागू करना और उसे फलित करना। संकुचित क्षेत्र की परिभाषा क्या है? लूथर कुलित के अनुसार प्रशासनिक विज्ञान का वह भाग है जो सरकार के कार्यों से संबंधित है। इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से है, जो सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करती है ना। फिर साइमन उन क्रियाकलापों से हैं जो केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों को द्वारा की जाती है, वो साइमन ने कहा। ये क्या व्यापक अर्थ है ना। विलोबी केवल प्रशासनिक शाखा के कार्यों से ही होता है। और उसके बाद पोस्ट कार्ड को दृष्टिकोण आपने कई बार हर एक एग्जाम में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, कई बार आता है। ये तो पोस्ट कार्ड लूथर गुलिक ने दिया था। इसके प्रत्येक अक्सर प्रशासन के निश्चित कार्य क्षेत्र और उसकी ओर संकेत करता है। और इसके प्रबंधकीय अभियांत्रिकीय तकनीकी दृष्टिकोण भी कहा जाता है कि इसको पोस्ट कार्ड को। ये पोस्ट कार्ड तक भी क्षेत्र है, इसके अंदर भी तो कर्मचारी होते हैं। तो जिसमें अंदर पी क्या होता है? प्लानिंग, यानी योजना बनाना। कोई भी कार्य संगठन बनाने से पहले रूपरेखा बनाना, उसे प्लानिंग कहते हैं। संगठित करना, इसमें अधिकारियों और अधीनस्थ वर्गों का संगठन बनाना और उसके लक्ष्यों को और उपलक्ष्यों को विभाजित करना, ये संगठन है। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग यानी सेवी वर्ग, जो व्यवस्था होती है ना, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनमें लोक सेवकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, वित्त आदि की व्यवस्था करना स्टाफिंग।
डायरेक्ट यानी निर्देशन देना। इसका संबंध प्रशासकीय निर्णय लेने, आदेश देने, निर्देश देने से है। कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय, इसमें संगठन के विभिन्न भागों, क्रियाओं, गतिविधियों का तालमेल को बिठाया जाता है। रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन करना, इसमें प्रशासनिक अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को अपने कार्यों के संबंध में रिपोर्ट देते हैं और उसके उद्देश्य जांच, अनुसंधान, निरीक्षण आदि होता है इसके अंदर रिपोर्टिंग में, है ना। फिर बजट बनाना, इसमें आगामी समय के लिए प्रशासनिक कार्यों के लिए आय व्यय का अनुमानित ब्यौरा तैयार किया जाता है और लोक नीति को क्रियान्वित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। उसके बाद पोस्ट कार्ड की विचारधारा प्रशासन में कैसे से संबंध है। कैसे से क्यों और कैसे से किसके हैं? दिमाग ने कहा था क्यों और कैसे से, जबकि कैसे से किसकी है? पोस्ट कार्ड की है। इसमें रखती है, इसमें समर्थक है ना, इससे हेनरी फ्यूल, उर्वरिक, मुले, रिले और विलोबी है। वुड्रो विल्सन इसके अंदर नहीं है, तो वुड्रो विल्सन उसके अंदर टॉपिक में जो सब्जेक्ट होता है ना अबसद, उसके अंदर दिया हुआ था, लेकिन ये नहीं था। ये 2022 में सेकंड ग्रेड में अभी आया था, सेकंड ग्रेड का SST में। और उसके बाद देखते हैं आधुनिक लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण क्षेत्र। लोक प्रशासन के इस क्षेत्र को आधुनिक, आदर्शवादी, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहा जाता है। इसके समर्थकों का मानना है कि वर्तमान समय से राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य का हो गया। अब ये वर्तमान समय से है ना। वाइट अच्छी जिंदगी के लक्ष्य का साधन मानते हैं। अच्छी जिंदगी के लक्ष्य का साधन किसे मानते हैं? लोक प्रशासन या लोक कल्याणकारी राज्य को मानते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के बढ़ते कार्य क्षेत्र के साथ ही लोक प्रशासन का क्षेत्र है ना, वो अत्यंत व्यापक हो गया है लोक कल्याणकारी के साथ। इसी कारण इसके बढ़ते समय के साथ सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव भी लोक प्रशासन पर पड़ा है। वर्तमान सूचना क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इसका कार्य क्षेत्र और विषय क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार का कार्य और दायित्व जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। ये है लोक कल्याणकारी, आदर्शात्मक और आप देख सकते हो दृष्टिकोण या क्षेत्र। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति, कला या विज्ञान दोनों को। इसमें शॉर्ट नोट्स बना के भी मैं आपको दे दूंगी NCERT बुक के अनुसार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।